आज हम बात करेंगे गन वर्सेस जेम्स ली के फाइट के बारे में। एक ऐसी फाइट जिसका हर लोकिज्म फैन वेट कर रहा है। तो पहले हम बात करेंगे जेम्स ली के बारे में। जेम्स ली के पास 3 एरियाज में मास्टरी है, स्ट्रेंथ, स्पीड एंड टेक्निक। उसने रीजनल किंग्स को भी डिफीट किया है, इसलिए उसको द लेजेंड ऑफ फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं। चैप्टर 428 में वो डैनियल, जैक और वास्को के साथ खेल रहा था। चैप्टर 584 में जेम्स ली जिग्योना की डेथ किक को नलीफाई कर देता है और वो कहता है कि मैं जितना बेहतर हो सकता था मैं उतना बेहतर हो गया हूँ। उसी चैप्टर में जिग्योना बोलता है कि वो मास्टरी नहीं थी, तो शायद जेम्स ली के पास उसका यूनिक पाथ हो, बट हमें उसके यूनिक पाथ के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है, तो हम इस पॉइंट को कंसीडर नहीं करेंगे। जेम्स ली इनविजिबल अटैक्स भी कर सकता है। अब हम बात करेंगे गन पार्क। गन बहुत छोटी सी उम्र से ही गैंग्स को यूनिफाई कर रहा है। गन एक ट्रेनिंग जीनियस है, तो उसको बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं। हंट फॉर गन पार्क आर्क में तो उसने पूरी सेकंड जनरेशन को डिस्ट्रॉय किया था, इंक्लूडिंग टॉप टियर कैरेक्टर्स जैसे कि मेंडियोक, ओजी डैनियल, एली एंड जैक एंड और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स। और उसने पास जोहान सियोंग से फाइट की थी और उसको डिफीट किया था। उसके बाद उसने फाइट की थी गो किम और एसपी यूआर डैनियल से और उसने दोनों को ही डिफीट किया था। चैप्टर 557 में हमें गन की बॉडी से ऑरा रिलीज होते दिखाया जाता है, जिसका मतलब गन के पास भी उसका यूनिक पाथ है, जस्ट लाइक ओजी डैनियल की आंखों से उसका ऑरा रिलीज होते दिखाया गया था। लेकिन हमें गन के पाथ के बारे में कुछ बताया नहीं है, तो हम इस पॉइंट को भी कंसीडर नहीं करेंगे। हंट फॉर गन पार्क आर्क के बाद तो गन का एंडोरेंस नेक्स्ट लेवल पे होगा और गन के पास है ब्लैक बोन्स, जिनको ब्रेक करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और उसका TUI जिसमें उसे पेन फील ही नहीं होता, सिंपली उसकी बॉडी रीसेट हो जाती है। उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड एंड इंस्टिंक्ट एक नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। गन और जेम्स ली की फीड बस यहीं तक थी। नाउ कंपैरिजन टाइम। पहला एंडोरेंस, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे गन जीतेगा, क्योंकि तुम तो जानते हो गन का एंडोरेंस कितना ज्यादा है। दूसरा एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस मुझे लगता है गन के पास ज्यादा है, क्योंकि गन ने बहुत यंग एज से फाइट करना और ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया था। वेराज हमें जेम्स ली का पास्ट अभी तक दिखाया नहीं गया है, तो हमें ये नहीं पता है कि उसने किस एज से फाइट या ट्रेनिंग करना शुरू किया है। बात करें स्पीड की, तो स्पीड में जेम्स ली जीतेगा, क्योंकि जेम्स ली के पास है स्पीड की मास्टरी, बट हमें गन की मास्टरी अभी तक दिखाई नहीं गई है। बट मेरा मानना है कि यहाँ पे जेम्स ली जीतेगा। बात करें बैटल आईक्यू की, तो यहाँ पे भी जेम्स ली जीतेगा, क्योंकि जेम्स ली स्ट्रैटेजी बना के फाइट करता है। वो गन की तरह नहीं है कि वो हर अटैक्स को अपने ऊपर ले, वो या तो उनको डॉज करेगा या तो उनको ब्लॉक करेगा। बात करें टेक्निक की, तो यहाँ मैच ड्रॉ है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे गन के पास अपर हैंड है। वही सेम बात कि वो बहुत यंग एज से फाइट कर रहा है। बात करें स्ट्रेंथ की, तो यहाँ जेम्स ली के पास अपर हैंड है, क्योंकि जेम्स ली के पास स्ट्रेंथ की मास्टरी है। ये सारे कंपैरिजन मैंने गन के बेस फॉर्म में किए हैं। अगर गन अपने TUI मोड में जाता है, तब वो एंडोरेंस, स्ट्रेंथ, टेक्निक और स्पीड में डोमिनेट कर सकता है इस फाइट में। तो अगर मैं इस फाइट को कंक्लूड करूं, तो अगर गन अपने बेस फॉर्म में फाइट करता है तो ये मैच ड्रॉ होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। लेकिन अगर गन अपने TUI मोड में चला गया, तो गन की जीतने की संभावनाएं यहाँ बढ़ जाएंगी, क्योंकि गन को बहुत मार्शल आर्ट्स आती हैं। और क्वेश्चन की चैप्टर 151 में मेंशन है कि एक यूजर को जितने मार्शल आर्ट्स आते हैं उसको इतने ही अपर हैंड होता है एक फाइट में, उसकी UI मोड में। अगर तुम्हें वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।